हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशबू और हम आज पढ़ने वाले हैं सीडीपी। पहले हम सिलेबस जानेंगे। जेटेड अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो उसके बारे में हम जानेंगे। ये सिलेबस सीटेड के अनुसार मैंने लिया है, क्योंकि अभी तक सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ। इस वजह से जो सीटेड का सिलेबस है उसी के अनुसार जेटेड की तैयारी हम करेंगे। इसके अलावा जो अलग होगा उसे हम अलग से बाद में देख लेंगे। पर अभी तैयारी करना ज़रूरी है, इसलिए हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वृद्धि विकास, उसमें वृद्धि विकास आते हैं, फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यह सब आता है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार, मोटिवेशन, सृजनात्मक और वृद्धि, यह सब हमें पढ़ना। तो यह सब सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह है वृद्धि एवं विकास, अर्थात ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट वह है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पक्ष शामिल है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो विकास के कुछ सिद्धांत जानेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, अर्थात जो सतत चलती है, जो कभी नहीं रुकती या लीनियर होती है। बहुआयामी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर पूरे जीवन पर्यंत चलती है, उसे ही हम विकास कहते हैं। इसमें फिजिकल, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलू शामिल हैं, जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो अभी हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के सिद्धांत। तो विकास का जो सिद्धांत है वह मानव जीवन में होने वाले फिजिकल, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलाव को दर्शाता है। वृद्धि का मतलब है शरीर के आकार को बढ़ना, जैसे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है। जैसे कि हमारा हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, यह सब विकास के पक्ष में आता है। जबकि विकास का जो मतलब है वह संपूर्ण व्यक्तित्व के सुधार और परिपक्वता, अर्थात मैच्योरिटी का आना है। आगे हम बढ़ते हैं। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है जन्मजात होता है। परिपक्वता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है जन्मजात होता है, जो बच्चे में अपने आप प्राकृतिक रूप से क्रम दर क्रम विकसित होते जाता है। माता पिता या शिक्षक केवल सहयोग कर सकते हैं, परंतु जबरदस्ती किसी चीज़ का विकास नहीं कर सकते। अर्थात हम या माता पिता या शिक्षक जो है वह किसी भी बच्चे का विकास जो है डेवलपमेंट ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। किसी का हाइट क्या हम ज़बरदस्ती बढ़ा सकते हैं? नहीं। या किसी बच्चे का वेट ज़बरदस्ती नहीं बढ़ा सकते हैं। जिसका जो संरचना होगा उसी प्रकार वह बढ़ेगा। तो अभी हमने परिपक्वता के बारे में जाना है। तो वृद्धि जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, और जो विकास है वह गर्भ से कब्र तक चलता है। इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, जैसे कार्यशैली में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन में
हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, शेप, साइज आदि जो भी परिवर्तन होता है वह परिणात्मक होता है, अर्थात प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियली जो होता है इसे POS भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विकास की जो प्रक्रिया है वह सतत चलती है। सतत का अर्थ होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देते या रिवर्सिबल नहीं होती, मॉडिफाई होती है, अर्थात या रिवर्स नहीं, विकास जो है उसे रिवर्स नहीं किया जाता, मॉडिफेबल होता है, अर्थात परिवर्तनशील होता है। तो जैसा कि हमने जाना है कि विकास जो है मानसिक पद, सामाजिक पद, संवेदिक पद सभी पहलू शामिल होता है विकास में। तो जैसा कि हमने जाना था कि विकास जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो जीन पियाजे द्वारा विकास को संज्ञानात्मक विकास अर्थात मानसिक विकास माना गया है, अर्थात उन्होंने विकास को 4 चरणों में बांटा है। जैसे प्रथम चरण है संवेदी गति अवस्था, द्वितीय चरण जो है पूर्व बाल अवस्था जो कि 2 से 7 वर्षों के लिए है, तृतीय जो है उत्तर बाल अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए है, चौथा चरण जो है वह है किशोर अवस्था जो कि 11+ के बच्चे के लिए है। पियाजे का मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है वह हर चरण में अलग अलग तरीके से बच्चे अलग अलग सोचता है। और बच्चे में जो विकास होता है वह मानसिक अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर निर्धारित होता है। इसी तरह एरिक एरिक्सन जो कि मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास पर जोर देते हैं, उनके अनुसार विकास जो है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर जोर देता है। उन्होंने इसे 8 चरणों में बांटा है। एरिक एरिक्सन ने विकास को 8 चरणों में बांटा है। तो इन्होंने 8 चरणों में बांटा है। इनके अनुसार जो विकास है हर चरण में एक समस्या होती है जिसका हल पर व्यक्तित्व मजबूत बनता है। जैसे किशोर अवस्था की पहचान बनाम भ्रम अर्थात आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताते जा रही हूँ। विकास की परिभाषा सिगमंड फ्राइड के अनुसार अलग है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक तत्व में सिद्धांत को दिया है। उनके अनुसार बचपन के अनुभव व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। फ्राइड का ऐसा मानना था कि हम जो अपने बचपन में अनुभव करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत को 5 चरणों में बांटा है। यह भावनात्मक और अवचेतना मन पर आधारित है। अब हम लाइव वाइगोस्की के अनुसार जानेंगे। लाइव वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिए थे। इनके अनुसार बच्चे में जो विकास होता है वह सामाजिक संस्कृति को लेकर होता है। उसके जो समाज और संस्कृति के जो कारक होते हैं वही बच्चे के विकास में विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के विकास पारिवारिक, स्कूल और वातावरण से होता है। विकास के कुछ मुख्य सिद्धांत है, जैसे यह क्रमबद्ध होता है, अर्थात यह विकास जो है क्रम दर क्रम होता रहता है।
यह निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्तिगत अंतर होती है अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है, यह लीनियर होता है, बहुआयामी होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, विकास जो है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी विकास में शामिल है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास व्यापक रूप अर्थात ब्रॉड डोमेन है। विकास जो है ब्रॉड है, नैरो नहीं है। विकास का परिणात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलते रहता है। तो हमने अभी जाना कि विकास क्रमबद्ध है, निरंतर चलती है, कभी नहीं रुकती, और यह इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यह सामान्य से विशेष की ओर चलती है, अर्थात यह जनरल से विशेष की ओर बढ़ता है। लीनियर होता है, विकास जो इस तरह चलता है ऐसा नहीं चलता, और यह मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात यह बहुआयामी होता है। अब हम वृद्धि के बारे में जानेंगे। अब विकास को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो विकास जो है निरंतर और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कि जन्म से शुरू होकर पूरे जीवन तक चलती है। इसमें फिजिकल, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू शामिल है, जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग दिया गया है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था एरिक एरिक्सन के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, लेव वागोस्की के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है। इसी तरह अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। शिक्षा और बाल विकास में इसका महत्व है। अब हम वृद्धि के बारे में जानेंगे। तो वृद्धि की पहले परिभाषा हम जानते हैं। तो वृद्धि की परिभाषा क्या है? शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों के आकार में होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, दांत का निकलना, यह सब हम माप सकते हैं। हम यह माप सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी है, आपका वजन कितना बढ़ा, यह हम सेंटीमीटर, किलोमीटर में माप सकते हैं। इसे ही वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की कुछ विशेषता होती है, यह केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि जैसे कि विकास हमने जाना था कि वह सभी पहलू में होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वह सभी में होता है। उसी तरह वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है। वृद्धि को हम सेंटीमीटर, किलोमीटर से माप सकते हैं। यह जन्म से शुरू होता है। वृद्धि जो है यह जन्म से शुरू होकर किशोर अवस्था तक चलती है और सभी में समान नहीं होती है। सारे बच्चे की हाइट एक जैसी नहीं हो सकती, सारे बच्चे के वजन एक जैसा नहीं होता। हम देखते हैं कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है। इस तरह से सबकी वृद्धि अलग अलग होती है। किसी की IQ लेवल अधिक है, किसी की कम है। इसी तरह सारे बच्चे में वृद्धि अलग अलग रूप में अलग अलग होती। इसलिए वृद्धि का जो परिभाषा है उसके अनुसार वृद्धि जो है शरीर के आकार और लंबाई और वजन और अंगों के आकार में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। जैसा कि हमने जाना था विकास जो है एक ब्रॉड डोमेन है, उसी तरह वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरा
तो अभी हमने वृद्धि के सिद्धांत को जाना है, अब इसके कुछ डोमेन है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। परिपक्वता अनुवांशिकता का से संबंधित है। परिपक्वता हाइट रिलेटिव हेरिडिटी अर्थात मेच्योरिटी जो है वह आनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित है। ग्रोथ जो है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि जो है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसे हम माप सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं हम सेंटीमीटर किलोमीटर में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज अर्थात मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, यह सब वृद्धि का हिस्सा है। यह एक नैरो डोमेन है, अर्थात यह विकास का जो है छोटा सा हिस्सा है। क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है मापना या मेजर करना। तो क्वांटिटेटिव का अर्थ क्या होता है? गणना करना या मेजर करना। विकास में हम सभी हिस्से को माप नहीं सकते। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास जो है वह गर्भ से शुरू होके कब्र तक चलता है, अर्थात बूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है। कब्र से अर्थात इसे किसी धर्म के साथ मत जोड़िएगा, यह एक थ्योरी है। वृद्धि एक यूनिट आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू नहीं होते हैं। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, अर्थात विकास का जो है असेसमेंट किया जा सकता है। जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। तो जैसे अभी हमने ऊपर जाना कि वृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि समानता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह नैरो है, यह संकुचित है। इसे हम माप सकते हैं कि हम यह माप सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ी है, आपका वेट कितना बढ़ा है, आप कितने मोटे हुए, पतले हुए, यह सब हम माप सकते हैं। इसीलिए इसके मेजरमेंट सही से हम कर सकते हैं। वृद्धि की संरचना परिवर्तन शामिल है, यह एक समय के बाद रुक जाती है, अर्थात जो वृद्धि है वह एक समय के बाद रुक जाती है या निरंतर नहीं चलती, परंतु जो विकास है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे जन्म से शुरू होकर कब्र तक जाती है। वृद्धि जो है सिर से पैर की ओर चलती है। बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण करना सीखता है, अर्थात यह केंद्र से बाहर के भागों की ओर जाता है। जैसे कि बच्चा जो है पहले अपने कंधे और भुजाओं पे नियंत्रण करता है, बाद में अपनी उंगलियों पे करता है। वृद्धि जो है समान से विशिष्ट की ओर जाता है। बच्चा पहले समान क्रियाओं को करता है, फिर धीरे धीरे विशेष और सटीक क्रियाओं को सीखता है, अर्थात यह जनरल टू इस विशिष्ट की ओर जाता है। निरंतरण का सिद्धांत है, अर्थात लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, अर्थात यह एक समय के बाद रुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अर्थात हर बच्चे में अलग अलग तरीके का वृद्धि होता है, क्योंकि सभी बच्चे का हाइट एक जैसा नहीं बढ़ता, सभी बच्चे एक जैसे मोटे या पतले नहीं हो सकते, इसलिए इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसके जो प्रभावित करने वाले कारक है, वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण, यह सब कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इस
इसे हम शॉर्टकट में जानेंगे कि वृद्धि क्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि एक प्राकृतिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से शारीरिक बदलाव से संबंधित है और जो जन्म से शुरू होकर किशोर अवस्था में तेजी से चलता है। वही विकास जो है वह जन्म से शुरू होकर कब्र तक चलता है और यह सभी पहलू में होता है। विकास जो है वह सभी पहलू में होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यह सारे पहलू में विकास होता है। परंतु वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक बदलाव से संबंधित है और यह जन्म से शुरू होकर किशोर अवस्था तक तेजी से होता है, उसके बाद यह रुक जाती है। तो आज हमने पूरे डिटेल में विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का सिद्धांत को समझा है। आज के लिए इतना ही। आगे हम विकास एवं वृद्धि के अंतर को कल करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिल सके। और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के साथ सामने यह वीडियो जा सके। थैंक यू सो मच।